जो सारे जन्नती जन्नत में सेट हो जाएंगे, सारे मुजरिम दोज़ख में सेट हो जाएंगे, तो मेरा अल्लाह पूछेगा या अहलन नार, ए आग वालो, कहेंगे लब्बैक या रब्बना। अल्लाह पूछेगा कितना अरसा गुजार के आए हो दुनिया में, कहेंगे या अल्लाह दिन दिहाड़ी, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अल्लाह फरमाएंगे बड़ा बुरा सौदा किया तुमने, मेरी नाराज़गी को ख़रीदा एक दिन के बदले, जाओ अब बर्बादी है तुम्हारे लिए। फिर अल्लाह जन्नत वालों को कहेगा, जन्नत वालों कहेंगे लब्बैक या रब, कितना वक्त गुजारा लाहौर में, कहेंगे या अल्लाह दिन आधा दिन। तो अल्लाह कहेंगे वाह मुबारक हो, तुमने बड़ा अच्छा सौदा किया, मेरी जन्नत, जाओ मज़े करो। जन्नत में 130 फुट की हाइट पर औरतों का भी कद होगा, मर्दों का भी कद होगा। ये कद तो वहाँ जन्नत के खजूर का जो दाना है, खजूर का दाना, वो 26 फुट लंबा है, 26 फुट। तो 5 फुट का आदमी खाने लगेगा, 6 महीने तो लग जाएंगे उन्होंने। तो 130 फुट की हाइट है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। और जन्नत की औरत को अल्लाह ने बनाया है मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और काफूर से। दुनिया की औरत और इन मर्दों को बनाया आग, मिट्टी, पानी, हवा से। हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत की औरत का दर्जा बड़ा है या दुनिया की औरत का दर्जा? आपने कहा दुनिया की औरत। उन्होंने कहा वो क्यों? कहा वो नमाज़ें पढ़ती हैं, इबादत करती हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करती हैं, रोज़े रखती हैं, सदका करती हैं, और ये सारे काम जन्नत की हूरें नहीं करती। तो अल्लाह ईमान वाली औरत को जन्नत में ऐसा हुस्न जमाल देगा जो जन्नत की हूर से भी 70,000 गुना ज़्यादा होगा। आगे एक तख्त पे उसे बिठाएंगे, 80,000 नौकर, एक हाथ में डिश, एक हाथ में गिलास, 80,000 खाने, 80,000 पीने की किस्में। ये यहाँ के पेप्सी ना पिए करो, और ये कोक और पेप्सी और मिरिंडा और फरिंडा, ये सब बकवास हैं, तुम्हें बीमार कर देंगे, तुम्हारी हड्डियाँ खुल जाएंगी। सफ़ेद चीनी से अपने आप के बचाओ, पेट भर के कभी ना खाना। ये बहुत बड़ा जुर्म है अपनी सेहत पर कि आप पेट भर के खाएं और आपसे उठा ही ना जा रहा। वो मैं एक डाइटिशियन है मेरा दोस्त वहाँ दुबई में, तो मैंने कहा कि मेरी डाइट ही सेट कर दे, मुसाफिर आदमी हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। तो उसने कुछ लिख कर दी, फिर कहने लगा अपने खाने के बाद पानी नहीं पीना। मैंने कहा तो सुन्नत है पानी पीना। कहा हुजूर सुन्नत है उसके लिए जो सुन्नत तरीके पर खाए। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उन्होंने यहाँ तक खाया होता है तो उसमें पानी जा ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि पानी नहीं पीना, आप ज़रूर पानी पी ज़रूर। तो वो 80,000 डिशेस, 80,000 ड्रिंक्स सारे खा जाएगा, सारे पी जाएगा, न पेशाब न पखाना न पेट दर्द, एक डकार आएगा और हर चीज़ हज़म हो जाएगी। तो फिर वो कहेंगे अब आप अपनी बेगम साहब से मुलाकात कर लें। तो अब वो जब खादिम पीछे हट जाएंगे तो एकदम सामने से पर्दा हटेगा, तो आगे उसकी बेगम यूं करके बैठी होगी। तो जब उसको ऐसे देखेगा ना तो एवं ही हो जाएगा, इत्थे ही हो जाएगा। अब वो देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। 40 साल तक अल्लाह की कसम सिर्फ देखता रहेगा, 40 साल, क्योंकि वहाँ टाइम के गुजरने का पता कोई नहीं है, टाइम ऑफ हो जाएगा। आखिर वो कहेगी मेरे आका अब मेरे पास नहीं आएंगे, तो फिर वो ऐसे होगा। तो जिसने जन्नत के काले काले फरिश्ते देखे, अब जन्नत की बेगम, वो तो दिमाग ख़राब नहीं होगा तो और क्यों होगा। वो कहेगा तू कौन है? कहेगी तेरी बेगम तेरे इंतज़ार में बैठी, हर कोई अपने अपने घरों में पहुंच गया, मैं सुकड़े पै गई तेरे मगर। तो जब सारे जन्नती जन्नत में सेट हो जाएंगे, सारे
मुजरिम दोज़ख में सेट हो जाएंगे तो मेरा अल्लाह पूछेगा या अहलन नार, ए आग वालो, कहेंगे लब्बैक या रब्बना। अल्लाह पूछेगा कितना अरसा गुजार के आए हो दुनिया में? कहेंगे या अल्लाह दिन दिहाड़ी, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अल्लाह फरमाएंगे बड़ा बुरा सौदा किया तुमने, मेरी नाराज़गी को ख़रीदा एक दिन के बदले, जाओ अब बर्बादी है तुम्हारे लिए। फिर अल्लाह जन्नत वालों को कहेगा, जन्नत वालों कहेंगे लब्बैक या रब, कितना वक्त गुजारा लाहौर में? कहेंगे या अल्लाह दिन आधा दिन। तो अल्लाह कहेंगे वाह मुबारक हो, तुमने बड़ा अच्छा सौदा किया मेरी जन्नत का, जाओ मज़े करो। तो वो सारे अपने अपने ठिकानों पर होंगे तो नौकर आएंगे और कहेंगे सलामन सलामा सलामन सलामा। तो दो चार आदमी भी सलाम करें तो बंदे दी गर्दन एवं ही उच्ची हो जाती है। तो फिर इधर उधर देखता भी है कि मैनू कोई वेख भी रहा है कि नहीं, कि मैनू मुसाफे हो रहे हैं। तो सारे बड़े खुश होंगे, भाई इतने नौकर हमें सलाम कर रहे हैं। वो जब चले जाएंगे तो एकदम फरिश्तों का हुजूम आएगा, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। तो वो हैरान परेशान खुश होकर कहेंगे अरे भाई आप तो फरिश्ते हो, हमें सलाम क्यों कर रहे हो? कहेंगे बिमा सबरतुम, जो तुम लोगों ने लाहौर में सब्र की ज़िंदगी गुजारी उस पर हम आपको सलाम पेश करते हैं। अभी वो नशा बाकी होगा कि एकदम अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। सुभान। मेरे नबी ने कहा अल्लाह हर मर्द औरत से डायरेक्ट बात करेगा, क्या हाल है, कैसे हो, कैसी हो, खुश हो, राजी हो, कोई कमी तो नहीं? तो कहेंगे या अल्लाह सब कुछ मिल गया। तो अल्लाह कहेंगे चलो, अल्लाह फरमाएंगे जन्नत से अच्छी चीज दूं, जन्नत से आला चीज दूं? वो कहेंगे या अल्लाह वो क्या? कि जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूं। फिर जन्नती कहेंगे या अल्लाह हमें पता नहीं था तो इतना खूबसूरत है, तो आज हमारा जी चाहता है हम लाहौर में सजदे करते रहे बेकैफ बेज़ौक, हम तुम्हें देख के सजदा करना चाहते हैं। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा कि अब निस्बत बदल गई है, दुनिया में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा रब था, यहाँ तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ, और मेज़बान से काम नहीं लिया जाता। जाओ मौज करो, मज़े करो, तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है। वो कहेंगे या अल्लाह हम तेरा दीदार ही करना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो अल्लाह फरमाएंगे जुमे जुमे आ जाना, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। हर जुमे अल्लाह की महफ़िल में सारे जन्नती मर्द औरत जमा होंगे। फिर इस इब्तदाए ज़िंदगी की इंतहा कोई नहीं है। मेरे अजीज़ों, अपनी आखरत को सामने रख के ज़िंदगी गुजार।